लेकिन अभी हम कल परसों गए थे किसी चैनल पे, तो वो लोग वहाँ पे आए थे, तो उनका व्यवहार देख के हमें ऐसा लगा कि हमें इनसे खतरा हो सकता है। जिस तरीके से वो गाली गलौज कर रहे हैं हमें कि वो लड़की उसके साथ में रहती है सिक्कर वाली, उसने मरवाया है। लेकिन जब ये पेपर अपने पास है, अपने पास सबूत है, तो अपन डर क्यों रहे हैं, अपन बात करते हैं। तो हमने देव भैया बिल्कुल सर, सीएचओ का ग्रुप नहीं है। CHO हमने 11 महीने सीएचओ का धरना दिया था, तो वहाँ पे हम लोगों का ग्रुप बना था, उस ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में हमें गाली गलौज मिल रही है। और ये पेपर सबके पास आया, जैसे भगवान का प्रसाद पड़ता है उस तरीके सबको मिला है, और गलती से इनके पास सेंड हो गया और इन्होंने मेरे को आके बताया। तो मैंने बोला मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे माँ बाप कर्ज उठा के अपन को घर से दूर रख के पढ़ाई करवाते, तो एक पैसे की एक कीमत अपन समझते हैं। तो मैंने बोला मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगी। सर वो तो हमने बताया कि पेपर आया, वो तो सारे डाटा हमने उनको दे दिए, इनका मोबाइल भी उन्हीं के पास में है अभी। लेकिन अभी हम कल परसों गए थे किसी चैनल पे, तो वो लोग वहाँ पे आए थे, तो उनका व्यवहार देख के हमें ऐसा लगा कि हमें इनसे खतरा हो सकता है। जिस तरीके से वो गाली गलौज कर रहे हैं हमें कि वो लड़की उसके साथ में रहती है सिक्कर वाली, उसने मरवाया है। सुनीता तो डरती थी इसलिए वो नहीं कर पाई, लेकिन उसने ये किया है तो पहले उसका ही वो करना चाहिए। इस तरीके से गाली गलौज करके वो हमें बदनाम कर रहे हैं। तो हमने तो सत्य के लिए किया है, तो हमेशा हम सत्य के लिए लड़ेंगे। मेरे पास पेपर 19 तारीख को 8:02 पे आ गया था, और मैं मेरी फ्रेंड को उसके सेंटर पे छोड़ते हुए जब शास्त्री नगर पहुंची थी, तो मैं 8:45 के लगभग पहुंची थी। वहाँ फॉर्म जमा करा के मैं जब पेपर देने के लिए सेंटर के अंदर चली गई थी, और 12 बजे बाद जब मैं बाहर आई, तब आके मैंने मेरा फोन देखा, तो फोन में 12-13 मैसेज आए हुए थे। मैंने जैसे ही खोला तो पेपर स्टार्ट हो गए थे। मैंने सीएचओ के पेपर से फ्रंट पेज में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 2-3 पेज पलटे तो उसमें हूबहू वही क्वेश्चन मिल रहे थे जो सीएचओ के पेपर में आए थे। फिर मैं वहां से तो ऑटो में बैठ के निकल ली, और मेरी फ्रेंड को बोला कि तुम रूम पर कब तक आ रही हो, मेरे को कुछ तेरे को बताना है। फिर ये रूम पे आई तो मैंने इसको दिखाया कि ये मेरे पास मैसेज आए हुए हैं और इसमें ये क्वेश्चन है। फिर हम दोनों ने कुछ क्वेश्चन मिलाए तो हूबहू मिल रहे थे। फिर मैंने कहा कि अब क्या करें, अपन घर चले या किसी को बताएं। तब इसने कहा हम इसके बारे में आवाज उठाएं, क्यों अगर ये पेपर किसी और के पास आता, अपने पास कुछ सबूत नहीं होते तो अपन कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये पेपर अपने पास है, अपने पास सबूत है, तो अपन डर क्यों रहे हैं, अपन बात करते हैं। तो हमने देव भैया को कॉल किया, उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि पेपर आया हुआ है 8:02 पे, और मैंने पेपर देखा है बाहर आने के बाद। तो उन्होंने उपेंद्र भैया को कॉल किया, तो ये किसी डिबेट देने के लिए जी ऑफिस जा रहे थे, तो इन्होंने कहा मैं वहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन आप जी ऑफिस आ जाओ, वहाँ बैठकर हम आपसे बात करते हैं। फिर हम जी ऑफिस गए, वहाँ पे हमने सीएचओ की हार्ड कॉपी से और जो पेपर आया उसके क्वेश्चन मिलाए, तो हमारे 78 क्वेश्चन मैच हुए। उसके बाद भैया ने चेयरमैन सर को बात की कि मेरे पास पुख्ता सबूत है और जो अभ्यर्थी के पास पेपर आया वो भी साथ है, और हम है ना आपसे बताना चाहते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। तो सर ने उस टाइम बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अगर ऐसा है तो आप कल ऑफिस में आ जाना, हम कल बात करते हैं। फिर हम दूसरे दिन 20 तारीख को चेयरमैन सर के पास गए, उनको सबूत दिए। फिर उन्होंने अपने कर्मचारी को हमारे साथ एसओजी में भेजा, वहाँ पर हमसे हमारे मोबाइल ले लिए गए, मोबाइल में पूरी जांच की, डाटा लिए। उसके बाद उन्होंने हमसे एक परिवेदना लिखवाई, और उसके बाद 4-5 घंटे तक हमारी बात हुई वहाँ पे। उसके बाद हमें वापस भेज दिया और हमारे फ़ोन ले लिए थे, और फ़ोन आज 4 दिन हो गए उन्हीं के पास।